me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a door. And pop his head open like a door. पिछले एपिसोड में हमने देखा गोकू सैयन एम्परर सेकंड से कैसे हारा और इसकी वजह काफ़ी साफ साफ थी क्योंकि उसके पास एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन थी जो काफ़ी हद तक अल्टर ईगो की तरह काम करती है। अब स्टोरी में आगे हम देखते हैं सैयन एम्परर सेकंड जो केल को एक काफ़ी वियर्ड चीज़ें बताने लग जाती है। वो बताती है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कैसे किया जाए और इस ट्रांसफॉर्मेशन में आखिर वो करते क्या है और ये ट्रांसफॉर्मेशन वर्क कैसे करती है। केल को देखकर ऐसा लगता है कि केल को ये सारी चीज़ें ठीक से समझ नहीं आ रही, पर फिर भी वो ये सब सीखना चाहती थी इसलिए वो ध्यान लगाकर सुनती है। उसके दिमाग ये सब काफ़ी ज़्यादा ही बाहर था पर वो समझने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं गोकू को जो अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट को एक नए लेवल पे लेके जाना होगा अगर मुझे इसे हराना है तो, पर फिर भी गोकू उसे पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाता। पर गोकू एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानता है कि उसकी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट वो कितनी भी मेहनत कर ले इस लेवल पर नहीं पहुंचने वाली क्योंकि मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट उसकी पीक पावर पर है। गोकू अपनी ट्रेनिंग पे लग जाता है। गोकू के दिल में एक छोटी सी होप होती है कि मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट इस ट्रांसफॉर्मेशन से शायद वो सैयन एम्परर 2 को हरा सके। फिर गोकू उसकी पीक पावर पर चला जाता है। पीक पावर पर जाने का मतलब तुम समझ गए, उसकी ब्लैक और गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी तक उसकी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आते ही गोकू कहता है तो ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन उसके आगे इतनी पावरफुल नहीं है, पर क्या होगा अगर मैं इन दोनों को ही मर्ज कर दूँ तो। तभी वहाँ पर वो मॉडर्न सैयन आती है। वो सैयन कहती है गोकू तुम्हें वाकई में लगता है तुम इन दो ट्रांसफॉर्मेशन को मर्ज कर सकते हो? तुम इन्हें मर्ज नहीं कर सकते, तुम्हें एक नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करनी पड़ेगी अगर तुम्हें उसे हराना है तो। गोकू उसे देखते ही कहता है तो मैं शायद तुम्हें एक बार देख चुका हूँ, तुम कहीं केल के रिलेशन में तो नहीं लगती जैसे कि वो सैयन एम्परर लगती है। वो फीमेल सैयन कहती है हाँ मैं उसकी रिलेशन में ही लगती हूँ, इनफैक्ट मैं उसकी छोटी बहन हूँ। फीमेल सैयन गोकू से कहती है क्या तुम जानते हो उसे पूरे 100 सालों से किसी ने भी नहीं हराया है। 3 राउंड की बात तो क्या, उसे 1 राउंड हराना भी नामुमकिन होता है। तुमने उसे 1 राउंड हराया तो ये अपने आप में तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। गोकू सैयन से बात करने लग जाता है और बात बात में वो ये पूछ लेता है कि जो भी इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करता है तो उसे इस ट्रांसफॉर्मेशन से कौन सा नुकसान होता है। फीमेल सैयन गोकू को बताती है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की बस एक ही छोटी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन की भी है कि इनके अंदर एनर्जी कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से ख़त्म होती है। एनर्जी की कमी से यूज़र मर भी सकता है या फिर वो काफ़ी ज़्यादा इंजर हो सकता है। इन ट्रांसफॉर्मेशंस को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। फिर फीमेल सैयन गोकू से कहती है मैं जानती हूँ ये सवाल तुमने मुझसे क्यों पूछा है, पर सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता इस ट्रांसफॉर्मेशन की ओरिजिनल वीकनेस। मॉडर्न सैयन की ये बात सुनने के बाद गोकू कहता है तो मुझे एक नई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी ताकि मैं इसे हरा सकूँ। फिर गोकू अपने दिमाग में एक ऐसी चीज़ सोचता है जो किसी ने नहीं सोचा था, कुछ ज़्यादा ही खुराफाती है। गोकू सोचता है जब भी मुझे स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करूँगा और जब भी मुझे स्पीड और डॉज की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट का यूज़ करूँगा। फिर गोकू कुछ टाइम ट्रेनिंग करने के बाद इस डिसीजन पर आता है कि अभी उसे चैलेंज कर देना चाहिए। गोकू सीधा सैयन एम्परर 2 को चैलेंज कर देता है। गोकू और सैयन एम्परर सेकंड इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इस बैटल में गोकू अपनी टेक्निक्स को यूज़ करने लग जाता है जिससे कि गोकू डोमिनेट कर रहा था। हम गोकू की स्पीड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। गोकू की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है क्योंकि वो गॉड ऑफ स्पीड रह चुका है। तुम गॉड ऑफ स्पीड इस टाइटल से ही समझ जाओ कि गोकू की स्पीड किस लेवल पर है। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था पर गोकू ये सब कर रहा था। अल्ट्रा इंस्टेंट से अपनी शैडो ट्रांसफॉर्मेशन में जाना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था पर गोकू ये सब कर रहा था और गोकू ने काफ़ी लंबे टाइम तक बैटल करी जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा थक गया। इस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद गोकू के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं बची थी क्योंकि उसके अंदर उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जाने लग गई और वो ऐसा सोचो कि वो एक स्विच को ऑन करके दूसरे को ऑफ और दूसरे को ऑफ करके ऑन ऐसा कर रहा था। जहाँ पे उसे स्पीड की ज़रूरत पड़ रही थी वहाँ पे अल्ट्रा इंस्टेंट और जहाँ पे उसे पावर की ज़रूरत पड़ रही थी वहाँ पर शैडो।
ये तिकड़म लगाने के बाद गोकू के अंदर ज़रा भी एनर्जी नहीं बची थी। इनफैक्ट वो अपना सेंस खो चुका था। इसका मतलब कि गोकू लड़ाई के बीच ही बेहोश हो गया। सैयन एम्परर सेकंड गोकू की विल पावर और उसकी इच्छा शक्ति को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस लग रही थी। वो उसे हील करती है और उसे उठाकर पैलेस में लेके जाती है। वो कहती है आज नहीं तो कल ये मुझे पक्का हरा देगा। फिर हम जाते हैं गोकू के दिमाग का सीन। असल में गोकू खुद बेहोश नहीं हुआ था, उसे एक छोटी सी विजन दिखी थी और वो विजन उसके पूरे दिमाग पर ऐसा अटैक करती है कि गोकू बेहोश हो जाता है। इस विजन में गोकू देखता है कि गोकू एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में है जिसमें उसके बाल बिल्कुल सुपर सैयन गॉड की तरह लगते हैं पर गोल्डन कलर में। पर गोकू इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक वियर्ड बात को नोटिस करता है कि गोकू की दोनों आंखों में प्यूपल्स नहीं है, गोकू की पूरी आंखें ब्लैंक है। फिर उसे एक दूसरी विजन आती है जिस विजन में गोकू एक काफ़ी बड़े ओदारू के साथ फाइट कर रहा होता है। ये ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। ऐसा लगता है कि ये पास्ट में हो चुकी है और ये है वेजिटा वर्सेस गोकू की बैटल। फिर गोकू को और एक विजन आती है और वो विजन है उसकी मॉम की। उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कह रही थी और उसके गुस्से में भी काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था क्योंकि वो कहती है क्यों ना मैं भी कैकेरॉट के साथ जाऊँ। फिर जब गोकू को अचानक से होश आता है वो अपने आजू बाजू अपने सारे दोस्तों को और सैयन एम्परर को भी देखता है। सैयन एम्परर वहाँ से जाने लगती है और कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लड़े। फिर केल इनके बीच में कहती है, केल कहती है गोकू तुम्हें के से भी लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग शांति से अपने मल्टीवर्स में वापस से जा सकते हैं, तो हमें इनके साथ बैटल करने की क्या ज़रूरत है, तुम समझते क्यों नहीं हो। केल गोकू को समझाने की कोशिश करती है पर गोकू तो गोकू है, वो केल की एक भी बात नहीं सुनता। सैयन एम्परर सेकंड वहाँ से जाने वाली थी और वो वहाँ से जा ही रही थी पर केल की ये बात सुनकर वो वहाँ पे रुक जाती है ताकि वो गोकू का आंसर सुन सके। गोकू केल से कहता है केल तुम भी मेरी तरह एक सैयन हो और तुम भी जानती हो कि मुझे बैटल करना कितना ज़्यादा पसंद है। इतना अच्छा चांस मेरे हाथ लगा है, मैं इसे जाने थोड़ी देने वाला हूँ और अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो तुम्हारे यहाँ पर एंशियंटर्स है तो उनके साथ रह सकती हो। फिर गोकू की नज़र जाती है मॉडर्न सैयन पर। मॉडर्न सैयन को देखते ही गोकू एक चीज़ कहता है क्या तुम मेरे साथ ट्रेन करना चाहोगी, मुझे अभी ट्रेनिंग करनी है। ये बात सुनकर मॉडर्न सैयन काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है क्योंकि अभी गोकू सीधा सीधा बेड पर है और अभी गोकू ट्रेनिंग की बात कर रहा है। मॉडर्न सैयन कहती है ये पक्का पागल है। गोकू का फ्रेंड गोकू से कहता है तो तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम बेड पर लेटे हुए हो, तुम्हारी हालत डाउन है पर फिर भी तुम्हें ट्रेनिंग करनी है। देखो ट्रेनिंग करेंगे हम पर जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तुम्हें एक हफ्ता तो ऐसे ही आराम करना है। फीमेल सैयन गोकू से काफ़ी हद तक इम्प्रेस लग रही होती है क्योंकि गोकू भी बेड पर लेटा है, उसे बेड रेस्ट करना चाहिए पर नहीं, वो भी अभी भी ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा है। फिर गोकू का सर और ज़ोर से दर्द करता है और गोकू फिर से बेहोश हो जाता है और इस बार उसे एक ऐसी विजन आती है जिस विजन को हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था। गोकू अपने आप की ही एक नई ट्रांसफॉर्मेशन देखता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में गोकू के चेस्ट पर 2 लाइन्स होती है, उसके गर्दन पर एक वी शेप बना हुआ होता है और उसके नेक पर भी 2 निशान बने हुए होते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही वियर्ड ट्रांसफॉर्मेशन थी क्योंकि उनका कलर पूरी तरह से खून की तरह लग रहा था और फिर उसके आंखों पर भी एक निशान आ गया था और उसके बाल पूरी तरह से ब्लू कलर के हो जाते हैं और उसके प्यूपल्स गायब थे। इसका मतलब कि पहले गोकू ने जो अपने फेस को ही देखा था वो ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर नहीं थी पर अभी गोकू ने अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को काफ़ी क्लियरली देख लिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है गोकू के बाहर। हम देखते हैं कि मॉडर्न सैयन गोकू को देख रही होती है। वो कहती है वाकई में इसके साथ ट्रेनिंग पक्का सरदर्द बनने वाला है, पर वैसे ये इतना पावरफुल है, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है पर फिर भी ये सिस्टर को नहीं हरा पा रहा उसकी ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। पर आखिर इसकी भी कोई तो ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन होगी ही जो ये अचीव कर सके, पर उस ट्रांसफॉर्मेशन को ये अचीव कैसे कर सकेगा। हर एक ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन की अचीवमेंट ज़रा अलग होती है, हर किसी को अलग चीज़ें करनी होती है। कोई कोई तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज खा लेता है, इसकी वजह से उसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव हो जाती है। कोई कोई तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड यूज़ कर लेता है जिसकी वजह से अचीव हो जाती है। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है एक ऐसे मोमेंट के ऊपर जहाँ पर गोकू अपनी विजन देख रहा था और गोकू एक विजन ऐसी आती है जिसके अंदर गोकू पिट रहा है और कोई तो सैयन उसे मार रहा है। उसके पूरे बाल रेड कलर के हो जाते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही डेडली लग रहा था और उसकी पावर्स गोकू से कई ज़्यादा है। गोकू उस विजन के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाता है क्योंकि उसने जिस सैयन को देखा वो सैयन काफ़ी हद तक गोकू की तरह लग रहा था। उसकी पावर्स गोकू से इतनी ज़्यादा कैसे है, और मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी पावर्स गोकू से तब ज़्यादा नहीं होगी जब गोकू उससे बैटल करेगा। अभी के टाइम से उसकी पावर कुछ ज़्यादा है।
इस वीडियो में हमें काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि वो लाल बाल वाला बंदा आखिर वो कौन था, और हमें ये भी जानने को मिला कि ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी के अचीव करने का तरीका अलग होता है। कोको का तरीका क्या होगा, और हर एक ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन की पावर्स भी अलग अलग होती है। कोको की पावर्स क्या होगी, इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दिया लाइक और चैनल कर दिया सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर से कर लेना, और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना। वैसे सॉरी गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड हो रही है। असल में हमारे एरिया में भी चल रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम, इसकी वजह से मैं वीडियो टाइम पर बना नहीं पा रहा हूँ और टाइम पर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आई होप आप मेरी ये प्रॉब्लम समझ सके। जब तक ये नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा तब तक वीडियो थोड़ा सा डिले हो जाएगी या फिर 7-7 मिनट की वीडियो अपलोड होगी। आई होप आप लोग मेरी ये प्रॉब्लम समझ सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।